असी साहब दीगर डिपार्टमेंट के हेड्स यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे पहले डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे जो आज की मीटिंग का यहाँ पे लिए सबको कॉल किया। मैं ज़ाती तौर पे डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ और पुंछ के लोगों को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे ऑफिसर यहाँ पे हैं जो अपनी घर की तरह जगह जगह मीटिंग्स ले रहे हैं। मैं डी साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपके जो एफ़र्ट्स, जो डी साहब के एफ़र्ट्स हैं और जो इनकी कोशिशें हैं, मैं कहता हूँ कि हमें ऐसे ही ऑफिसर की हमें जो है यहाँ पे पुंछ को ज़रूरत है, पुंछ के लोगों की ज़रूरत है। डी साहब आपकी वर्किंग देख के मुझे अजीत साहू साहब की याद आती है। तो वो हमेशा, जब पिछला मेरा जो टेन्योर रहा उसमें बड़ा एक पुंछ का गोल्डन पीरियड रहा। और तमाम ऑफिसर्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें जो अल्टीमेट पावर्स हैं वो डी साहब के पास है और बिना इनके जो है कोई भी प्रोजेक्ट काम जो है वो अपने उस फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सकता जब तक ये उसको पूरी गाइडलाइन से नहीं चलाए। मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, किसी भी गवर्नमेंट की जो है कारकर्दगी, किसी भी इलाके की डेवलपमेंट तभी मुकम्मल होती है जब आप तमाम का साथ हमारे साथ होगा। और जैसे डीसी साहब हमेशा आप तमाम जितने भी ऑफिसर हजरात हैं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके जो मुश्किलात हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है आप वहाँ पे करिए। और जब आप एक्स्ट्रा करेंगे मुझे यकीन है उससे आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन होगी, डी साहब को भी होगी। मैंने इसीलिए पहले बोला क्योंकि ये पहली मीटिंग थी। मैं डी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, क्योंकि बहुत डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने जो एक दो मीटिंग्स ली, मैं उसके लिए ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने दरबार लिए और उम्मीद यही करूँगा कि हर इलाके में जहाँ जहाँ आप दरबार लेते हैं, मेरी आज की मीटिंग का मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे ऑफिसरों की मीटिंग लेनी। मैंने आज की मीटिंग इसलिए यहाँ पे डी साहब को रिक्वेस्ट की थी बुलाने का, क्योंकि मैं ग्राउंड का फीडबैक डीसी साहब को और आप ऑफिसरों को देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आई एम 100% श्योर कि डीसी साहब इसको जो है इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कराएंगे। लोगों को जो है सहूलियत मिलनी चाहिए, तो मैं इसीलिए बीच में बोला। तो डीसी साहब जो है अपनी बात करें। आप तमाम ऑफिसर हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ। आप तो यहाँ पे आज आपने जल जीवन मिशन की रिव्यू के लिए मीटिंग रखी है। इस सिलसिला में जहाँ तक हवेली कंस्टिट्यूंसी का तल्लुक है, इसमें हमारी 32 सीट अभी सर वहाँ तो सर वहाँ हैंडपम्प निकाल लीजिए सर। नहीं सर, आप ऐसा करिए, 3 हम रजिस्ट्रेटर हैं, आप 10-10 लाख रुपए अपने डिस्पोजल पे रखिए। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एफिशिएंसी चाहते हैं तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, आप उनको बुलाइए डी साहब के साथ मीटिंग। जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ आता नहीं, उसने आगे आपकी 90% आपकी स्कीमें आपके डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं। वो है जो, जैसे मैं पावरफुल आदमी हूँ, मेरे घर तो लग गई है बड़ी पाइप, जहाँ आधी इंची की लगनी थी आपने वहाँ 2.5 की लगा दी है, बड़ी पाइप लगा दी है। और सिटी के अंदर जहाँ जो आदमी ताकतवर है उसने आपका बूस्टर पाइप पंचर की हुई। शहर में सर प्रॉब्लम क्यों है आपको? क्योंकि 70% देयर बूस्टर पाइप जो है वो पंक्चर है, वो पानी चढ़ा ही नहीं सकती। अब जनाब का कॉर्पोरेशन रहेगा तो हम काम भी ठीक करेंगे। देखिए, तो काम के मसले में नो कॉम्प्रोमाइज। 4 आदमी को खुश करने के लिए मैं पूरी वार्ड को थोड़ा धकेलूंगा उसमें। नहीं आपकी, आप 4 आदमी को पानी बंद कीजिए, जब 400 को पानी जाएगा मेरी वाहवाकारी ज़्यादा होगी। मेरी 4 की प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है सबकी। और दूसरी आपकी जो मोटर्स रिपेयर होती है, अल्लाह का वास्ता है उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाइए। आज मोटर रिपेयर होती है, फिट होती है, शाम को फिर चल जाए। और एक सर, जो अगर जनाब भी चाहते हैं रिलीफ हो, जितने इनके स्टेशन हैं, मोटर के आपके स्टेशन हैं जहाँ पे आप पंपिंग करते हैं,
वहाँ आपका परमानेंट एम्प्लॉय पोस्टेड होना चाहिए। कोई सीपी वर्कर वहाँ मत लगाइए। सर आप स्टाफ कम है हमारे पास, ना बहुत क्यों कम स्टाफ है। आपके पास, मैं कैसे मान लूँ? 26 पुंछ में आप कितने स्टेशन है? पुंछ में हमारे 9 है ना? 9 स्टेशन है ना? हाँ, तो ठीक है, 9 स्टेशनों में परमानेंट एक पे नहीं, आपके पास कम से कम 20-30 लोग हैं परमानेंट, उनको वहाँ प्लेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैस है। सीपी वर्कर लगाया जाता है क्योंकि आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कुछ एरिया में सर है ही नहीं, सीपी भी नहीं है हमारे सर पास। आप लगाइए ना, एक बंदे की मोटर ही ऑन करनी है ना, कौन सा उसमें पाइपें जोड़नी है। अभी नेक्स्ट इसको खत्म कर दिया जोड़ पे 2 मिनट में आगे क्या था, एक ही कंपोनेंट नहीं सर, इसमें बाकी पाइप है, जैसे हमारे 47.25 किलोमीटर पाइप है। वो कितनी आई? इसमें 23.8 किलोमीटर आई। तो और ये एज पर डीपीआर है ये? हाँ, एज पर डीपीआर है सर आप ग्राउंड पे सर। जाके लगाइए। ग्राउंड पे वही मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे अगर कहीं आगे पीछे थोड़ी बहुत नहीं, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट की लेंथ जितनी 47 किलोमीटर आती, 47 किलोमीटर उस गाँव में पहुंची है। बताइए यार, ये 18 करोड़ का थोड़ा सा लेखा जोखा दीजिए थोड़ा सा। कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को रिवाइज करके बता दूंगा। ये 65% हमारी स्कीम कंप्लीट है। इसमें 6 रिजर्वायर थे सर हमारे 10,000 गैलन के, जिसमें 3 कंप्लीटेड हैं, 2 इन प्रोग्रेस हैं। इसमें डेविएशन है कोई एज पर दी वॉल्यूम एंड एज पर दी लोकेशन? नहीं सर, अजोट में नहीं है, अजोट के जेई आए हैं हमारे पास। इतनी वॉल्यूम थी उतनी रखी आपने, कितने कैपेसिटी लीटर्स की थी? एक्सीलर सर्टिफिकेट चाहिए स्कीम का, जेई भी साइन करेगा, एई भी करेगा, एडब्ल्यू भी करेगा, एचसी भी करेगा। नो डेविएशन फ्रॉम डीपीआर लिख के देंगे आप। बनाओ। आपको ये जो पैसा आपके पास है, ये आपका पैसा नहीं है, ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों का दिया हुआ टैक्स है। वो जो भी लोग टैक्स देते हैं उनका टैक्स से आपने काम कर रहा है, मगर आप अपने यार अपनी मर्जी से निकालते हो। अब देखिए वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो रूल्स में 1 रुपए का भी अगर आप नुकसान करते हो तो वो वायलेशन है। तो आपने तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वो स्टेशन कम से कम 10-15 लाख का तो बना ही होगा। तो अब एजेंट साहब ही फैसला करें वो 15 लाख कौन देगा। सर मैं गया था वहाँ पे, जब ये बात निकली, जब मैंने ज्वाइन किया तो डी साहब ने मुझे भेजा था, देखो जाके। तो इनको मैं एडब्ल्यू उन दिनों कोई ये भी मेरे साथ थे, फिर एडब्ल्यू पहले थे जो ये उन दिनों चाहिए थे। वहाँ इन्होंने पंप रूम बना लिया था, ड्रिल बाद में किया और ड्राइविंग किया। अब मैंने उनको पूछा कि ये क्या कैसे किया आप लोगों ने, बड़ा वो करके स्ट्रक्चर पहले बना के दो, तो पानी है नहीं इसमें। फिर ऊपर से जो सर नेचुरल एक स्प्रिंग आता है, एक वहाँ से पानी आता है, काफ़ी वो नाला जैसा है, 4 इंच 5-6 इंच पानी है, वो बिल्कुल उसके पास पड़ता है। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि उस टाइम एससी साहब आए थे, नहीं चलो मैं वही आपकी बात, तो वो पानी इसमें अगर डाल देंगे, वो नेचुरल लिफ्ट पानी कर वहाँ पे देंगे। था तो वो भी ड्रिल क्यों मारा, तो वो क्यों बनाया पहले, क्यों नहीं वो आया? मतलब इसका मतलब ग्राउंड पे कोई नहीं कोई देख रहा है, अपनी मर्जी से जो दिल आ गया वो कर लिया। बट फिर अल्टीमेटली सर मैंने वही डिसाइड किया था, जहाँ पे एज पर डीपीआर जो ये पानी आपको नेचुरल बता रहे हैं ना, वो सिर्फ 8 महीने चलता है, जी जी। वो इनको भी नहीं पता है, वो 8 ही महीने चलता है, 4 महीने वो भी ड्राई रहता है। अब जो नीचे सर इनकी जगह है जहाँ पे इन्होंने बनाना है, अब तो गए आप वहाँ पे जहाँ पे बनना है, मेरा तो ये बनाना क्या, है। वो भी जनाब ने या मैंने जो इतना शोर मचाया, मैंने कहा यार अब तो कम से कम सर कानून जनाब ने भी का- जिधर जिधर बताया तो नहीं, उसको मेरा मैंने नहीं कुछ- है, कुछ नहीं है। नहीं आप प्लीज मतलब जहाँ पे जो चीजें आपको गलत हुई थी पानी सर आता रेक्टिफाई है, कर सकते थे हम। जहाँ पानी निकल सकता है। और देखो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, काफी डिले हो गया था काम। मैं कहता हूँ आप जिस जगह ये स्कीम में है, ये आपकी स्कीम है, आपकी स्कीम में जिस जगह बोरवेल है, आपने स्कीम से बोरवेल शिफ्ट कर लिया, ठीक है, आपको कोर्ट की तरफ से लेटर भी आया, आपने बोरवेल शिफ्ट किया, आपने कोई इनको लिखित दिया है कुछ? नहीं सर, रिटर्न में रिटर्न। फिर आपने क्यों शिफ्ट किया? मुझे बताया ना, ये कौन नुकसान कौन देगा, ये जो वहाँ बन गया सर तब ये सर बोरवेल निकल नहीं रहा था, तो तब ड्रिलिंग का काम नहीं हो रहा था, तो स्कीम जो काफ़ी डिले हो रही थी। एक बार आपने इसके अंदर जो ड्रिलिंग जब हुई थी लिसन, वो पंप रूम उसके बाद बनाया? पहले सर पहले बना। आपने ड्रिलिंग करने से पहले इनसे लोकेशन ली थी? हाँ जी सर, इन्होंने बताई, जो एडब्ल्यू साहब थे वो भी 2-3 बार बताई उन्होंने। तो जैसे इसमें 2 बोरवेल्स थे एक्चुअली पहले, वो डीपीआर में दोनों नहीं थे। कस्बा गांव में 2। हाँ जी, हाँ जी। ओके, दोनों कितनी दूर से एक दूसरे से बोरवेल? सर दोनों दूसरे वाले की लोकेशन सर काफ़ी दफ़ा चेंज की, ठीक है, लेकिन वो फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं निकालना, क्योंकि वो स्प्रिंग सोर्स मिल गया। ओके। हाँ जी, स्प्रिंग सोर्स फिर बच गया एक। बच गया। तो उसकी ओरिजिनल जगह ना सर, जहाँ पे ओरिजिनल है नीचे दरिया में, अब वहाँ फाइनलाइज की।
कि फिर अब आपने फाइनल किया, पहले आपने कोर्ट को भी नहीं माना? सर हमें कुछ इंटीमेशन नहीं आई इसकी ऐसे। सर हमारा रहता है यहाँ पे लोकेशन, मतलब हमें सिविल वाले देते हैं कि इनकी डीपीआर के अकॉर्डिंगली। बट ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि बोरवेल शुड बी अ डिसीजन, इट शुड बी प्योरली टेकन बाय द ग्राउंड वाटर बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सपोज ये बोल भी ये तब एक दिन तो ऐसा भी करके जब वो ड्रिल निकाला, और हमने जब वो ड्रिल निकाला वहाँ पे सर पहले हमने नॉर्मल ड्रिल किया जो हैंडपम्प का होता है, पानी नहीं आया, तो मुझे फिर एक सजेशन यार डीप बोरवेल कर दे। हमने डीप बोरवेल करा तभी नहीं आया। उस वक्त भी आई रिमेंबर के गवर्नमेंट का तो पैसा लगा ही, तो मैंने इनको यही शेयर किया, मैंने कहा यार यहाँ पे नहीं आया, मगर सर मैं कहूँ सर ऊपर वाला जो है वो मैंने फिर कैंसिल करवाया जाके जी जहाँ पे इन्होंने प्रपोजल रखा था वो बिल्कुल ऊपर वायबल भी नहीं सर था। ये देखिए मैंने तो नहीं बनाए, जिसने भी बनाए स्टेशन इसी हिसाब से बने जहाँ पॉपुलेशन के हिसाब के वहाँ एक टैंक बन जाए तो उसमें हम करेंगे, तो आपका स्टेशन भी चेंज है, सारे स्टेशन मैक्सिमम चेंज हो गए। इसको आप फील्ड विजिट करिए, वो ऊपर वाला सर मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा देख लीजिए एक बार अच्छे से क्योंकि उसमें सेविंग भी हो जाएगी। और नीचे वाला जो ओरिजिनल एज पर डीपीआर है वो मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है, दैट विल बी टेकन अप। उसमें सबमर्सिबल डालेंगे हम। और बड़े अच्छे ही माहौल में मीटिंग होगी और लोगों की ये है मेरी एक आखिर में यही आप सबसे गुजारिश है, हमारी किसी से इंडिविजुअली कोई वो नहीं है, आपकी जो पोस्ट है उसके साथ हमें ये है कि हम उससे चाहते हैं बेटर हमें लोगों को फ़ायदा मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डी साहब की सरबराही में, क्योंकि मेरा मेन मकसद था डी साहब के नोटिस में लाना, मैं डी साहब को फिर से एक बार हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ जो इनिशिएट इन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से ये लोगों में जाके फीडबैक ले रहे हैं और दरबार लगा के, खास करके मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। एक डिप्टी कमिश्नर का रिमोट एरियाज में जाना, ये एक मैसेज है तमाम ऑफिसरों को कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जिनके पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है अगर ब्लॉक में जाके मीटिंग ले तो हमारे ऑफिसरों की भी एक जिम्मेदारी बनती, तो वो भी एक मीटिंग ले। मैं डी साहब का शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम ऑफिसर हज़रात का शुक्रगुजार हूँ, और गवर्नमेंट की तरफ से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी आपको ये अश्योर करता हूँ कि आपको जहाँ कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, चीफ मिनिस्टर साहब की भी हमें यही हिदायत है कि आप ग्राउंड पे काम कीजिए और ग्राउंड पे वहाँ पे अपनी जितनी भी परेशानियाँ दूर करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब की सरबराही में आप तमाम लोग काम करेंगे। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, डी साहब आपका शुक्रिया, आपने जो इनिशिएट लिया, तो मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से हमारा जो है सिस्टम चलेगा। थैंक यू। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो है उसके लिए हमने डिस्कशन की। जो भी ग्राउंड का फीडबैक था वो फीडबैक मैंने जो है वो डी साहब के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस किया, उनको फीडबैक दिया और बड़े ही अच्छे माहौल में जो है वो रखी। और जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ थी, जो मुश्किलात थी लोगों को, उसके लिए जो हमने डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं पीएचई को लेके जो ग्राउंड पे ऑपरेशनल नहीं थी या उनकी वायबिलिटी नहीं बन रही है, उनका जो है वो आगे वो सिस्टम नहीं बन रहा है, उसके लिए हमने बात रखी और डिपार्टमेंट ने भी माना कि कहीं जगह जो है वो परेशानियां हैं। डिपार्टमेंट को हमने गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर किया और जैसा आप जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की ये हिदायत है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, इन्होंने ज़बरदस्त एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ चलाया है, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं 100% मुझे यकीन है कि डी साहब की क़यादत में हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक तरक्की का दौर होगा, एक तरक्की चलेगी और आने वाले वक्त में जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी गुजारिश कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये तब्दीली आ रही है, जहाँ जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको आगे लाइए ताकि बाकी भी उसके साथ चलें, तरक्की हो। और इंशाल्लाह पुंछ में जो है वो तब्दीली आप देखेंगे वो ज़रूर आएगी और जितने भी हमारे ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस एफिशिएंसी को और बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे ले जाने की वो है। और जो जहाँ कहीं प्रॉब्लम थी वो हमने उनका हल किया। थैंक यू।